चलिए दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चुनावी इतिहास में पहली बार होगा ऐसा, पूर्वांचल की 13 में से 12 सीटों पर ईवीएम में नहीं होगा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बोले विकसित भारत के लिए मतदाता मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाएंगे। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी और मैं सुरक्षित नहीं, शुवेंदु अधिकारी के बयान पर बोली सीएम ममता बनर्जी। सोशल मीडिया पर कंगना रनावत के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। हरियाणा में सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री आवास पर आम जनता की सुनी समस्याएं, अधिकारी को दिए निवारण के निर्देश। पीएम मोदी पर जमकर बरसे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बोले क्या कीचड़ का कमल मोबाइल रिचार्ज करेगा। राष्ट्रीय लोक दल के चीफ जयंत चौधरी का बयान, बोले कांग्रेस पार्टी और गठबंधन सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है, वो पहले ही हार मान चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जेल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रैली, बुलडोजर का काफिला लेकर पहुंचा कार्यकर्ता। हरियाणा में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों की हुई तबाही पर बोले सीएम नायाब सिंह, कहा हर किसानों को मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सुशासन की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, बोले देश का मानना है कि चुनाव से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। अमेरिकी सांसद का बड़ा दावा, कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय हैं, फिर बनेंगे पीएम। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपानी ने राजकोट में महावीर जयंती यात्रा को दिखाई हरी झंडी और सभी को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सिविल सेवा दिवस की दी बधाई, विकसित भारत को लेकर कही बड़ी बात। झारखंड की राजधानी रांची में हुई इंडिया गठबंधन की महारैली, बोली सुनीता केजरीवाल, मेरे पति के एक एक निवाले पर रखी जा रही है नजर, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज एक परिवार के लोगों का कांग्रेस पर कब्जा है। बिहार के कटिहार में जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले लालू ने बिहार को जंगल राज में बदला, कांग्रेस ओबीसी विरोधी। झारखंड के उलगुलान विपक्षी गठबंधन की महारैली में हुई झड़प, दो गुटों के बीच जमकर चली कुर्सियां। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राजनीतिक कदम रखने पर बोले यूसुफ पठान, क्रिकेट तो खत्म हुआ, अब बंगाल की जनता के लिए करूंगा काम। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे की चुनौती, पार्टी के मसाल गाने में बदलाव करने से किया इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले बंगाल में गुंडे राज कर रहे और लोग डर रहे हैं। देश भर में गर्मी और लू से हुआ लोगों का जीना मुहाल, बंगाल में रेड तो उड़ीसा समेत कई राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी की ऑरेंज अलर्ट। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का बयान, कहा कि हमारे पास ऐसे 25 कानून जिनको संशोधित किया जाना है, कहा कि यदि वे जीते हैं तो नागरिकता संशोधन अधिनियम निरस्त करेंगे। दूरदर्शन के लोगों के रंग परिवर्तन पर भड़के सीएम स्टालिन, बोले भगवाकरण भाजपा की साजिश। स्वस्थ सरकार का सख्त निर्देश, कहा अब देश में विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण की होगी जांच, 48 घंटे में आईडी देना जरूरी। देश विरोधी कृत्य पर छात्र हुए निलंबित, 2 साल तक कैंपस में प्रवेश पर लगी रोक, अयोध्या में समारोह के अपमान का है आरोप। अमरोहा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले ढोलक के साथ भाजपा की करेंगे विदाई, राहुल ने कहा महालक्ष्मी योजना होगी शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 पर हिमाचल में चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, 4 सीटों के लिए प्रत्याशी किए घोषित। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 370 हटाने के बाद पहला हुआ आम चुनाव। उधमपुर सीट पर 68.27% मतदान, पिछली बार से 2% हुई कम।
पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों ने डाला डेरा, फिरोजपुर डिवीजन ने 33 ट्रेनें की रद्द, 56 के रूट बदले। कोटा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, चाहोगे तो भी आरक्षण हटाने नहीं देंगे। बिहार में लोकसभा की 40 में से 4 सीटों पर मतदान शुक्रवार को हुआ संपन्न, मतदान का प्रतिशत पिछली दफा के मुकाबले कम रहा। छत्तीसगढ़ में रानी का बघेल पर बड़ा आरोप, विभा सिंह बोली बहरूपिया औरत को देवव्रत सिंह की पत्नी बताकर वोट मांग रहे पूर्व सीएम। मध्य प्रदेश में भाजपा पर हमलावर हुए कमलनाथ, बोले आपके पास राम मंदिर का पट्टा नहीं, ये जनता के चंदे से भी बना। मुख्यमंत्री यादव का राहुल पर हमला, बोले उनके नाना दादी से पिता तक पीएम रहे, नहीं हटी गरीबी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है हम SC ST और OBC के आरक्षण को हटाने नहीं देंगे, ये मोदी की है गारंटी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले अपराधी और भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई भाजपा, पश्चिम से चली हवा करेगी बीजेपी का सफाया। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा मैं भटक गया था, इंडी गठबंधन में विजन की जगह है कंफ्यूजन। यूपी के बरेली से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा हुआ खारिज, उठा पटक के बाद आंवला से आबिद अली का नामांकन हुआ मान्य। उत्तर प्रदेश के काशी में 15,000 स्क्वायर फीट में बनेगी धर्मशाला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे भूमि पूजन। यूपी बोर्ड परीक्षा की रिजल्ट हुआ जारी, साइबर कैफे पर छात्र छात्राओं की हुई भीड़, पास फेल को लेकर चल रही चर्चाएं। ईद मिलन समारोह में इंद्रेश का बयान, बोले वाराणसी में मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे विपक्षी दल। RBI MPC सदस्य वर्मा ने किया दरों में कटौती का समर्थन, कहा विकास को प्रभावित करती है उच्च ब्याज दरें। सोने और चांदी की कीमतों में आई उछाल, 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया, पीली धातु की कीमत नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। अमेरिकी राजनयिक ने आम चुनाव को बताया लोकतंत्र का महाकुंभ, चुनावी प्रक्रिया के लिए भारतीयों को दी बधाई। संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ओमान में आए तूफान से रिकॉर्ड तोड़ हुई बारिश, हालात हुए बद से बदतर। भारी बारिश से दुबई की सड़कों पर आई सैलाब, भारतीय दूतावास की सलाह जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। गूगल ने इजराइल विरोधी प्रदर्शन से जुड़े कर्मियों को नौकरी से निकाला। सरकारी एजेंसी ने दी चेतावनी, कहा यूनियन बैंक के नाम पर चल रहा बड़ा स्कैम, खाली हो सकता है आपका अकाउंट। भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करेगा ब्लैक कॉक। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, हवाई सेवाएं हुई स्थगित। भारत की आबादी 144 करोड़, 24 से कम उम्र के 67% लोग, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मात्र मृत्यु दर घटी। अमेरिकी लेखक का बयान, बोले लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत, तीसरी बार सत्ता में लौटेगी पार्टी।